अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे नाज़रीन, कल होने जा रहे हैं पंजाब के इलेक्शन और फैसला होने जा रहा है कि पंजाब का सेहरा किसके सर सजेगा। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज रहेंगे या फिर परवेज़ इलाही का भी ख्वाब कल पूरा हो जाएगा। दूसरी जानिब जो है MPs को ख़रीदने की जो मंडी, जैसे मैंने कल भी बात की थी कि बकरा ईद से पहले चांद रात है पंजाब में, तो वो लगी हुई है जरदारी साहब की जानिब से। फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि खान साहब जो है अपनी हरकतें सीधी कर लें, अपने काम ठीक कर लें, और इनके साथ चलने वालों से अपील की है कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो खान साहब का साथ नहीं देना, बल्कि ये कहा है कि यूथियों के लिए ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे, तलवे जलेंगे, तितलियों के पर जलेंगे। आज जो मौलाना फजलुर रहमान बहुत फार्म में नज़र आए, बड़े अग्रेसिव थे। दूसरी जानिब हुकूमती अरकान की और लोगों की भी जो बौखलाहट में बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं। जरदारी साहब ने एक अहम पैगाम भेजा है परवेज़ इलाही साहब को कि अगर कल को जो है PTI का साथ दिया वज़ीर आला की सीट के लिए तो फिर मेरी आपसे ज़ाती लड़ाई हो जाएगी। और दूसरी जानिब जरदारी साहब ने हमज़ा शहबाज को भी बेटा बना लिया और कहा है कि हमज़ा का तख्त बचाना, पंजाब को बचाना और हमज़ा की सीट बचाना, हमज़ा को वज़ीर आला बनाना, ये मैं बचाऊंगा, क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ बिलावल नहीं है, हमज़ा शहबाज भी है। तो नाज़रीन, ये लोग सियासत के लिए कितना और गिर सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो जरदारी के पेड़ में से पैसा निकालना था। नवाज शरीफ को एक करप्ट कहा करते थे, और मरियम नवाज जो है बेनज़ीर के बारे में क्या कहा करती थी, और बेनज़ीर के साथ इन्होंने क्या सलूक किया वो तारीख कभी भूलेगी नहीं। और आज जो है उनके बच्चों की जो है सीट बचाने के लिए, अपने मतलब के लिए उनको बेटा भी बना लिया गया है। तो पाकिस्तान की आवाम अब वो आवाम नहीं रही कि जरदारी साहब धमकी देंगे, परवेज़ इलाही भी उनकी धमकी मान लेंगे और पाकिस्तान की आवाम भी धमकी मान लेगी। और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान जो आज इतने ताबड़तोड़ हमले किए हैं कि जो है मुल्क का नुकसान कर दिया। इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में सिर्फ वही कुव्वतें आनी चाहिए जो पाकिस्तान का भला सोचती हैं। जी बिल्कुल, हमें वही कुव्वतें चाहिए जो पाकिस्तान का भला सोचती हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने क्या किया, आज तक तो मौलाना फजलुर रहमान किसी मजहबी बात पर तो सामने आते नहीं। कोई अगर इसराइल कोई हमला कर दे तब बात नहीं करते, लेकिन जब यहाँ पर ऐसी बात होती है, जब इक़्तिदार की बात होती है, कहीं दंगे फसाद की बात होती है, मौलाना फजलुर रहमान हमेशा से सामने आ जाते हैं मज़हब का चूरन बेचने कि हम तो मज़हब के बहुत बड़े दाई हैं। लेकिन जब मज़हब पर असल बात करनी होती है तब आप कहीं और होते हैं। और आज तक कौमी असम्बली की आप एक सीट नहीं जीत सके, और पाकिस्तानी अवाम के लिए आप क्या करेंगे। पाकिस्तानी अवाम का ये ट्रस्ट है आप पर कि आपको कौमी असम्बली तक आज तक ना भेज सकी, लेकिन आप जो है इनके जो है शैतानी दिमाग है आपके पास, क्योंकि आपने ही इनको PDM लाने पर मजबूर किया था और PDM की सदारत आपके ज़िम्मे थी। फिर लोगों को तोड़ना जोड़ना जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने अहम किरदार अदा किया। और नवाज शरीफ के बारे में कहा कि वो बड़ी जो है ना शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं। शराफत का मुजाहरा नहीं कर रहे बल्कि ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं कि अभी पंजाब में जो हम इलेक्शन हार चुके हैं, ज़िमनी इलेक्शन, फिर भी जिद जारी है कि पंजाब हमारा है, पंजाब को हमने हाथ से नहीं जाने देना। उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए। राना सनाउल्लाह साहब बार बार ऐसी तड़ियाँ लगा रहे हैं कि कल को जो है कोई गैर आईनी काम ना करें। ऐसा लग रहा है कल पंजाब में दंगा फसाद होगा। PTI की जानिब से भी, PTI के लोग भी मुतहर्रिक हैं कि कल जो है कि हमने जो है पहरा देना है लोगों का, कि लोग पूरे रखने, अभी उनके पास भी बंदे पूरे हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत का दावा है कि PTI के 5 नहीं 50 अरकान भी हमारे पास आ सकते हैं। पंजाब हमारा ही, पंजाब हमारे हाथ से नहीं जाएगा। और आज जो है PTI की जानिब से, इमरान खान की जानिब से जो है लोटों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में जो हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, उसको जाग जाना चाहिए कि किसी भी तरफ से हो, ये बहुत ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। कि पाकिस्तान की आवाम का वोट इतना सस्ता हो चुका है कि 40 करोड़ में 25 करोड़ में आप अपना ज़मीर बेच देते हैं। तो आज उसके खिलाफ PTI जो है एहतजाज करने जा रही है। लिबर्टी चौक लाहौर में, इस्लामाबाद में, F9 पार्क में, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों में, मुल्तान, फैसलाबाद। तो ये एहतजाज पाकिस्तानी अवाम का तो जारी रहेगा, लेकिन ये जंग पाकिस्तान की आवाम की जंग नहीं है, इलेक्शन कमीशन की भी जंग है। उसको भी सामने आना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम के वोट के साथ ये जो लोग कर रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कल एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान की आवाम कल इस माफिया से जान छुड़ा पाएगी या नहीं छुड़ा पाएगी। या PTI के MNAs को, MPs को फिर जो है कोई डराया धमकाया जाएगा, पैसों का लालच दिया जाएगा, ज़मीर खरीदा जाएगा। और अगर इस बार ज़मीर खरीद जाते हैं और लोग वफादारियत
तब्दील कर जाते हैं तो दोबारा पीटीआई को उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर इक़्तिदार नहीं भी मिलता, लेकिन ये जंग करप्शन की जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जल्द ही इन तमाम चीज़ों का खात्मा हो जाएगा और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को इस टाइम जो है ये जो करप्शन के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, हमेशा के लिए खड़े हो जाना चाहिए। सिर्फ 4 दिन की बात नहीं कि खान साहब निकालेंगे या कोई आपको कॉल देगा तभी आपने निकलना है, आपको घरों से निकलना पड़ेगा और इनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी कि कब तक जो है पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग करते रहेंगे और पाकिस्तानी आवाम को इसी तरह जलील करते रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को किसी डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहिए कि जिस तरह की आज वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, मेरा ख्याल से तो कोई मजहब का जो बहुत बड़ा अलमबरदार अपने आप को आलिम कहता हो वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने से पहले 10 दफ़ा सोचता है। धमकियाँ, तड़ियाँ और पंजाब के बारे में और क्या पूरे पाकिस्तान पे जो हुकूमत करने का और सदर बनने का ख्वाब तो बेचारों का आज तक पूरा नहीं हो सका, लेकिन अभी भी जो है ना ख्वाब है कि कहीं ना कहीं शायद मुझे सदर की सीट मिल जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कौमी असम्बली की सीट नहीं जीत सकता वो सीट बाकी जो है सदर की सीट पर क्या बैठेगा। बाकी कल जो है हमजा शहबाज का फैसला हो जाएगा परवेज़ इलाही का, और परवेज़ इलाही से आसिफ अली जरदारी कौन सी पर्सनल लड़ाई लेंगे। अगर कल परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाते हैं तो यानी कि बात ज़ातियात तक आ गई। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए आप किसी हद तक की तड़ी भी लगा सकते हैं, किसी हद तक की बात भी कर सकते हैं। इस टाइम पाकिस्तान को नहीं बचा रहे, आप अपनी रियासत को बचा रहे हैं, अपनी हुकूमत को बचा रहे हैं, फिर बार बार ये वावेला मचाना छोड़ दें कि हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं, हमें अपनी हुकूमत से कोई गर्ज नहीं। अगर हुकूमत से गर्ज ना होती तो आप कहते कल फेयर बात होगी, फेयर जैसे इलेक्शन आप हार गए हैं तो हम जो है पंजाब के इक़्तिदार छोड़ते हैं। ये इखलाकी तौर पर तो यही होना चाहिए था, लेकिन आप इखलाकी तौर पर इखलाक है होता ही नहीं है सियासतदानों को, और ख़ास तौर पर जिस टाइम पर 11 जमातें बरा जमाने इनका तो इखलाक नहीं है कि आपको बार बार पाकिस्तान की आवाम चीख चीख कर कह रही है कि हम आपको नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपको चले जाना चाहिए। लेकिन आप हैं कि जमहूरियत की बात करते हैं, रियासत की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, इदारों की बात करते हैं। हमें पता है कि आप इदारों का कितना एहतराम करते हैं, अभी आपके पास इक़्तिदार है इसलिए आप इदारों का एहतराम कर रहे हैं। अगर ज़रा से आप इक़्तिदार से बाहर हुए, कल को आपकी यही मरियम नवाज़, यही मौलाना फजलुर रहमान, यही नवाज शरीफ, यही शहबाज शरीफ और यही जरदारी कैसे इदारों पर बात करेंगे और कैसे घसीटेंगे इदारों को, फिर हम बताएंगे कि आपको इदारों का एहतराम क्या होता है। इससे पहले कल आप अपनी अल्लाह करे कि आपकी कल इज़्ज़त बच जाए, हाथापाई तो होगी, क्योंकि आपने जो अपना पूरा तरीका बनाया हुआ है कि आपने जो है धांधली करनी है और कल पंजाब में एक दंगा फसाद करना है, जो आपका एक वतीरा बन चुका है कि पाकिस्तान में कोई काम भी आईनी तरीके से नहीं होने देना, जमहूरी तरीके से नहीं होने देना, बल्कि ड्रामा दंगा फसाद करना यहाँ पर ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तानी आवाम के और तो कोई मसाइल नहीं जो आपने हल करने, क्योंकि यही मसाइल रह गए हैं कि किसको कहाँ से तोड़ना है, कैसे जोड़ना है। जरदारी साहब को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए। इस उम्र में आकर तो वैसे भी जो ना अपने आप से बंदे को अल्लाह से भी डर लगने लग जाता है कि कोई ऐसा फैसला मुझसे ना हो जाए कि मेरी अल्लाह मेरा पकड़ ले। लेकिन ऐसा ज़मीर सोया हुआ है जरदारी का कि ऐसे फ़िरौन बने हुए हैं ये लोग कि पाकिस्तान की आवाम को जितना निचोड़ना चाहते हैं ये निचोड़ेंगे और पाकिस्तानी आवाम को इस तरह ज़लील करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तानी आवाम अब डट कर अगर खड़ी हुई है तो खड़ी रहे, किसी का साथ ना देके कोई हमारे साथ हमें कहेगा तो हम निकलेंगे, बल्कि खुद आपको निकलना होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।